Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. This is the fifth lecture of General Organic Chemistry और in this video we are going to learn resonance. आज हम लोग बात करने वाले रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस के कुछ फीचर्स और साथ साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज रेजोनेंस? Resonance is delocalization of pi electron. What? Delocalization of pi electron to stabilize the molecule. एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या है, पाई बॉन्ड है. वो पाई बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल के अंदर डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना. सो पाई बॉन्ड इधर से निकल के इधर आया, तो इस रेजोनेंस के वजह से मॉलिक्यूल को क्या मिला, स्टेबिलिटी मिला. अब कैसे मिलता है स्टेबिलिटी, उसको एग्जांपल के साथ कंसीडर करते हैं. सो व्हाट इज रेजोनेंस, कोई भी पूछेगा. सो इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. इज इट देयर एनी डाउट? व्हाट इज रेजोनेंस? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस के फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हाइपोथेटिकल फिनोमिना, मतलब ये ऐसा हमने माना है. रियल में मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा होता है, वी डोंट नो, बट ऐसा हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा तब मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलता होगा. क्लियर हुआ? इट इज परमानेंट इफेक्ट, मतलब ये मॉलिक्यूल के अंदर पहले से ही रहता है और हमेशा के लिए रहता है. क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो है, इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ द एटम रिमेन सेम व्हाइल पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर वेरी. ये पॉइंट मैं आपको समझाता हूं. लार्जर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द स्टेबल इज मॉलिक्यूल. मतलब दो मॉलिक्यूल है आपके पास, एक मॉलिक्यूल के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और एक मॉलिक्यूल का 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. सो जिसका ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा दैट मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल. क्लियर हो रहा है आपको? एक मॉलिक्यूल है उसका 3 रेजोनेटिंग और एक का 5, तो 5 वाला मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल बिकॉज उसके अंदर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर. क्लियर हुआ? अब ये पॉइंट समझते हैं. इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ एटम रिमेन सेम बट पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बेंजीन. बेंजीन की बात करते हैं. बेंजीन क्या होता है? C6H6. दिस इज व्हाट? बेंजीन. अब देखो बेंजीन में आपको ये पाई बॉन्ड दिख रहा है. दिस इज व्हाट? पाई बॉन्ड. ये जो सारे हैं वो सिग्मा बॉन्ड है, जबकि ये दोनों क्या है? पाई बॉन्ड है. ये तीनों 1 2 3 पाई बॉन्ड है. अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, इधर पाई बॉन्ड है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है? ज्यादा है. क्लियर हो रहा है? जबकि इधर पाई बॉन्ड नहीं है, तो इधर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है? कम. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इधर, जबकि इस वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बच्चे लोग? कम है. सो इलेक्ट्रॉन्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. अगर कहीं भी अनइक्वलिटी होता है तो वहां अनस्टेबिलिटी बढ़ता है. क्लियर हो रहा है? सो उस अनइक्वलिटी को कम करने के लिए ये पाई बॉन्ड इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा. मतलब ये पाई बॉन्ड जो है ये पूरे मॉलिक्यूल में क्या हो गए? सर्कुलेट हो गए, डीलोकलाइज्ड हो गए, जिसके वजह से मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा एंड मॉलिक्यूल विल बिकम स्टेबल. सो देखो कैसा होता है, समझते हैं. इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. सो दिस इज व्हाट? बेंजीन. सबसे पहले बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर. व्हाट इज बॉन्ड पेयर? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी बॉन्ड. एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन. सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. अब देखो आपने इसको चेंज किया है. क्लियर है? सो ये दोनों को टच नहीं करना, ये दोनों को एज इट इज रहने दो. जहां चेंज करते हो बस उसमें चेंज करो, बाकी जितने भी रहते हैं उसको एज इट इज पहले बना लिया करो. क्लियर हो गया? अब बॉन्ड पेयर से क्या हो गया? लोन पेयर. लोन पेयर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली अवेलेबल. बोलो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है क्या? नहीं, फ्रीली अवेलेबल है, अकेले बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है. ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? फ्रीली अवेलेबल हो गए. देखो अब इधर ये जो पाई बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है. क्लियर हो रहा है? इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है. जब ये ऐसा हुआ, देखो ध्यान से, ऐसा
ये दोनों पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो लोग किस में बदल गए, लोन पेयर में बदल गए। सो इधर तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन इधर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। देखो मैं इधर का इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर रख रहा हूं, मतलब इस कार्बन पे क्या आ गया बच्चों लोग, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है। जबकि इधर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। सो ये जो नेगेटिव चार्ज आया, ये जो लोन पेयर आया, अब ये पूरे मॉलिक्यूल में क्या होगा, सर्कुलेट होगा। सो देखो लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। क्लियर हो रहा है। देखो जब ये इधर बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 1 2 3 इधर बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया। आपको पता है बेंजीन क्या होता है, C6H6। इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया, 2 3 और चौथा किसके साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन जब ये वाला बॉन्ड भी इधर बनेगा तो 5 हो जाएगा। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये पाई बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर हुआ। सो पाई बॉन्ड का ही क्यों डीलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा का क्यों नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। क्लियर हुआ। एज कंपेयर टू सिग्मा पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है। तो जो वीक होगा वही टूट के घूमेगा ना पूरे मॉलिक्यूल में। क्लियर हो रहा है आपको। सो देखो ये ऐसा बन जाएगा। तो सबसे पहला पॉजिटिव चार्ज एज इट इज बना लो, क्योंकि उसमें चेंज नहीं हो रहा है। इधर भी चेंज नहीं हो रहा, उसको भी एज इट इज बना लो। चेंज क्या हो रहा है, इधर लोन पेयर से इधर क्या बन जा रहा है, बॉन्ड पेयर, और इधर बॉन्ड पेयर से क्या बन जा रहा है, लोन पेयर, यानी नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है। फिर ये वापस क्या होगा, इधर से इधर आएगा और ये इधर से इधर आएगा। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है आपको कैसे ड्रॉ करने का। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं हमेशा हाइयर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। इधर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, इधर क्या है, कम है। सो हाइयर टू लो, इलेक्ट्रॉन फ्लोज हाइयर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा से कहां जाएगा, कम। जैसे हीट का ट्रांसफर होता है ना, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, वैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है हाइयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो देखो इधर इलेक्ट्रॉन था, अब इधर आ गया, पाई बॉन्ड बन गया। पहले इसको एज इट इज बना लो। क्लियर हो रहा है। तो ये इधर आ गया और ये वाला बॉन्ड इधर चले गया। तो जब आप ये वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर रखोगे तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना बच्चे लोग, मतलब इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। समझ रहे हैं आपको, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज ने इधर बॉन्ड बना, इधर नेगेटिव चार्ज। इसको आप ऐसा भी बना सकते हो, एक और स्ट्रक्चर। वेट देखो, जब ये बॉन्ड बनेगा ना तब इसका इधर लोन पेयर बनेगा। ये क्या बनेगा, लोन पेयर, ऐसा कुछ होगा। और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर हुआ आपको। पहला लोन पेयर ने इधर बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड पेयर क्या बन जाएगा, इधर लोन पेयर। अब ये लोन पेयर इधर डोनेट करेगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, गायब हो जाएगा। इसको एज इट इज ये दोनों को रखो और ये आपका लास्ट स्ट्रक्चर बना। तो अब इस स्ट्रक्चर और इसमें कंपैरिजन करके देखो। पहले वाले स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर था, इधर नहीं था। इसमें देखो इधर है, इधर नहीं है। फिर इधर था, समझ रहे हो, बट अभी इधर नहीं है। तो क्या हो गया ना, जो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा रीजन में था, मतलब इस वाले जगह पे था, अब उधर से क्या हो गया, वो चेंज हो गया है। तो जिसके वजह से जहां पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी उसको भी इलेक्ट्रॉन मिला, रेजोनेंस के वजह से जहां इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसको भी इलेक्ट्रॉन मिला। मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और जहां भी इक्वलिटी होगा वहां स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है आपको क्यों रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने के वजह से मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है, और आप सभी स्टेबल होना चाहते हो कि नहीं, तो वैसा मॉलिक्यूल भी क्या चाहता है, स्टेबल होना। क्लियर हो रहा है आपको ये बात, समझे ना आप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब इन सभी को मिला के मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। इसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं या तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन सबको मिलाकर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हो। इन सभी को मिलाकर मैंने एक स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाया और इसका नाम दिया मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर हुआ है, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इन सभी से रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। व्हाई,
क्योंकि हाइब्रिड में अगर आप देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बच्चे लोग, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग में, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रिंग, while in case of each resonating structure, अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखोगे सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर, हाइब्रिड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इधर आप लिख दो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन each resonating structure, ये पता होना चाहिए आपको। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वाई? बिकॉज इन हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जबकि इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड कैसा होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? सो दिस इज व्हाट, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहली बार व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह जाना, जिसके वजह से मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इक्वल होना और मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ जाना। क्लियर हुआ? रेजोनेंस क्यों होता है? स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए। क्लियर हुआ? किसका होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। इज इट देयर एनी डाउट? क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे ना, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करेंगे। ये तो एक एग्जांपल लिया बेंजीन, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे और भी एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा। सो इसको प्रॉपरली क्या कर लो, कॉपी करो। सो लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया व्हाट इज रेजोनेंस, इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों होता है? मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। इज दिस क्लियर? रेजोनेंस होगा मतलब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दो मॉलिक्यूल दूं मैं आपको और मैं पूछूं किसमें विच इज मोर स्टेबल, सो आप आंसर दोगे अगर किसमें रेजोनेंस है और किसमें नहीं है, तो जिसमें रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो इक्वली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर हुआ? तो सबसे जो अभी अब हम बात करने वाले वो कंडीशन की बात करने वाले। तो सबसे पहला कंडीशन है रेजोनेंस के लिए, ऑल दी एटम शुड बी इन सेम प्लेन। जैसे कि ये बेंजीन है, बेंजीन के जितने भी एटम है, 6 कार्बन एटम है, इन 6 कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। क्या होता है? sp2 होता है। मतलब ये तीन का ज्योमेट्री क्या होगा? प्लेनार। और ये सभी लोग क्या है? एक ही प्लेन में है, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम, मतलब सब लोग एक ही प्लेन में है। तो पहला कंडीशन, ऑल दी एटम शुड बी इन सेम प्लेन। नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरनेशन। अब कॉन्जुगेशन टोटल 5 टाइप के हमारे सिलेबस में, उसको डिस्कस करेंगे। सो पहला टाइप का जो कॉन्जुगेशन है वो है पाई सिग्मा पाई। देखो फर्स्ट टाइप, पाई सिग्मा पाई विथ रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड अनदर एटम हैविंग पाई बॉन्ड। देखो समझते हैं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल क्या होगा इसका? ब्यूटा 1,3 डाइईन। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये 4 कार्बन है, ब्यूटा फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, तो 1,3 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाइईन। अब क्या होगा ना, देखो अब रेजोनेंस होगा। क्यों होगा? सबसे पहली बात अल्टरनेशन पहचानो। कभी भी आपको मैं मॉलिक्यूल दूंगा तो कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। देखो इधर पाई है, इधर सिग्मा है ना, ओनली सिग्मा बॉन्ड। इधर क्या है? कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। सो पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन दिख रहा है। जब भी कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा। और दूसरा कंडीशन, एटम शुड बी इन सेम प्लेन। देखो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। क्यों? बिकॉज सब लोग ने क्या बनाया है? डबल बॉन्ड बनाया है। इसने भी डबल बॉन्ड, इसने भी डबल बॉन्ड, इसने भी डबल बॉन्ड, इसने भी एक डबल बॉन्ड, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर हुआ? सारे के सारे का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, मतलब सभी एक ही प्लेन में है। साथ साथ कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, पाई सिग्मा पाई अल्टरनेशन। सो ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो उसमें रेजोनेंस होगा। सबसे पहला क्या होता है? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इधर से इधर ट्रांसफर होगा। जब ये इधर से इधर ट्रांसफर होगा बच्चे लोग, तब क्या होगा? इसके देखो इस पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। जब ये ट्रांसफर इधर से इधर होगा तब इसके ऊपर क्या क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है? उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कार्बन जाएगा इसके पास, बोलेगा भाई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मदद कर इलेक्ट्रॉन की। तो ये वाला कार्बन बोलेगा कार्बन कार्बन भाई भाई, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन इधर से इधर दे देगा। मदद कर रहा है ना, कार्बन कार्बन का मदद कर रहा है।
CH2 डबल बॉन्ड पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर CH सिंगल बॉन्ड। सो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इधर का पाई बॉन्ड इधर गया तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये फिर वापस देखो ऐसा होगा, नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन की हायर डेंसिटी इधर से इधर जाएगा, क्लियर हो रहा है, फिर ये वापस इधर से इधर जाएगा। तो ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा, देखो पहले स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इधर ज्यादा है इधर ज्यादा है, इधर क्या है कम है, लेकिन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इधर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया ना, तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विद इन अ मॉलिक्यूल, और जब इक्वलिटी होता है तब स्टेबिलिटी बढ़ता है, ये आपको पता है। तो अगर इसका आप हाइब्रिड बनाना चाहोगे तो कुछ ऐसा बनेगा हाइब्रिड। हाइब्रिड देखो CH2 हर जगह डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं, तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग, दिस इज व्हाट हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो पाई सिग्मा पाई कहीं भी दिखाई दे आपको, ऐसा कॉन्जुगेशन मतलब उधर रेजोनेंस होने वाला है। नेक्स्ट इज पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। ये वाला कॉन्जुगेशन अगर आपको दिखाई दे विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड अदर एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, जो बगल वाला है उसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। कहीं भी ये कॉन्जुगेशन दिखाई दे पाई सिग्मा नेगेटिव, तभी भी क्या होने वाला है, रेजोनेंस होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं अलाइल कार्ब अनायन, क्या लूंगा, अलाइल कार्बन आयन। अलाइल कार्बन आयन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस, दिस इज व्हाट अलाइल कार्बन आयन। इज दिस क्लियर। अब क्या होगा ना, इधर देखो नेगेटिव चार्ज है मतलब इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, सो इलेक्ट्रॉन कभी भी कहां से कहां फ्लो होता है, हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर से इधर फ्लो होगा। क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर ज्यादा है इधर कम है। क्यों फ्लो हो रहा है, मजा आ रहा है कि हाँ भाई मजा आ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है उसको, समझ रहे हो। तो इधर क्या होगा, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी वो इसको दे देगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पाई बॉन्ड बन जाएगा नेगेटिव चार्ज का। बट एक कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है बच्चे लोग, 4 बॉन्ड बना सकता है। इसने ऑलरेडी 4 बनाया है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ। तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो बॉन्ड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये वाला क्या होगा, वापस इधर आ जाएगा। सो कुछ रेजोनेंस ऐसा होगा, CH2 डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड। क्लियर हो रहा है, और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। आर यू ऑल गेटिंग इट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज का बर्डन था इस कार्बन के ऊपर, वो पूरे मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और जिसके वजह से मॉलिक्यूल को क्या मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिल रहा है। सो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, मतलब पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। कभी भी किसी मॉलिक्यूल में आपको पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज दिखाई दे तो उधर रेजोनेंस होगा। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। पहला कॉन्जुगेशन का टाइप क्या था, पाई सिग्मा पाई, दूसरा क्या था, पाई सिग्मा नेगेटिव, तीसरा क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। सो इसका एग्जांपल इज अलाइल कार्बोकटायन, अलाइल कार्बोकटायन। देखो अलाइल कार्बोकटायन CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, दिस इज व्हाट, पाई सिग्मा पॉजिटिव, मतलब कॉन्जुगेशन है, ये तीसरा टाइप का कॉन्जुगेशन है, मतलब इधर भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। इज दिस क्लियर। इधर क्या था, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन होगा। सब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है, हाइयर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज है। ये कार्बन बोलेगा भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसको बोलेगा, अपने भाई को बोलेगा, तो ये बोलेगा मैं तेरा मदद करूंगा ना, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन भाई भाई। सो ये इलेक्ट्रॉन देखो इधर से इधर जाएगा। क्लियर हो रहा है, इधर से इधर जाएगा तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऐसा होता है, ऐसा टूटेगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे चले जाएंगे, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया।
ये खुश, लेकिन इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तब ये इसकी वापस मदद करेगा। मतलब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के दुख में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जब मदद करोगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो इसको इसने मदद किया, जब इसके ऊपर आएगा तो वापस ये क्या होगा, इसको मदद करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, जिसके वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये थर्ड टाइप का कॉन्जुगेशन है। फोर्थ टाइप का कॉन्जुगेशन इज पाई सिग्मा लोन पेयर। फोर्थ टाइप का कॉन्जुगेशन इज पाई सिग्मा लोन पेयर। पाई सिग्मा लोन पेयर। अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में दिखाई दे, एक के बाद एक दिखाई दे, दैट मीन्स दैट मॉलिक्यूल विल शो रेजोनेंस। सो फॉर एग्जांपल विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल, व्हाट इज विनाइल अल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH, दिस इज व्हाट इन विनाइल अल्कोहल। अब ध्यान से सुनो, देखो इधर क्या है, लोन पेयर है, इधर क्या है, डबल बॉन्ड है। सो लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, सो इट विल फ्लो लाइक दिस, हाइयर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। ये इधर से इधर आएगा और ये इधर से इधर जाएगा, मतलब कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा आपका। ध्यान से देखो, CH2 के ऊपर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। क्लियर हो रहा है बच्चों लोग। ये जो CH था इसके ऊपर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, OH। क्लियर हो रहा है आपको। सो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। अब ये वापस ऐसा क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। इज दिस क्लियर। ऐसा कंटिन्यू होता रहता है मॉलिक्यूल के अंदर, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब इक्वालिटी होगा तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। That's why resonance takes place within a molecule. So this is what we have discussed, 4 types of conjugation: pi sigma pi, pi sigma negative charge, pi sigma positive charge, pi sigma lone pair। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको ये दे दिया सिस्टम, मैं पूछूंगा बच्चे लोग क्या इधर रेजोनेंस होगा, सो आप देखने का, हाँ भाई इधर रेजोनेंस होगा। वाई, पाई सिग्मा लोन नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन है, इधर भी कॉन्जुगेशन है कि नहीं, पाई सिग्मा पाई, इधर पाई सिग्मा पाई है, इधर पाई सिग्मा नेगेटिव, इधर भी पाई सिग्मा नेगेटिव। कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, और सब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दैट मींस अगर आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और अगर आपका कॉन्जुगेशन है, sp2 हाइब्रिडाइज जरूरी नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में होना चाहिए। जो एटम है ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। देखो इधर कॉन्जुगेशन है 2 टाइप के, पाई सिग्मा नेगेटिव एंड पाई सिग्मा पाई। अगर आपको कॉन्जुगेशन दिखाई दे तो रेजोनेंस होगा कुछ ऐसा, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर। इज दिस क्लियर। सो रेजोनेंस होगा अगर आपको कॉन्जुगेशन दिखाई देगा। सो अभी हमारा एक लास्ट टाइप का कॉन्जुगेशन बाकी है, दैट इज पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। सो इसको पहले कॉपी कर लो। लास्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज पाई सिग्मा एंड फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा एंड फ्री रेडिकल। क्लियर हो रहा है। इसका एग्जांपल है फिनॉक्सी रेडिकल। एक एग्जांपल लेता हूं, फिनॉक्सी रेडिकल। अब देखो क्या होता है फिनॉक्सी रेडिकल। दिस इज व्हाट, फिनॉक्सी रेडिकल। फिनाइल ग्रुप से जुड़ा ऑक्सीजन है फिनॉक्सी, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉक्सी। और उसके ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो, इसको आप क्या बोलोगे, रेडिकल। तो फिनॉक्सी रेडिकल। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होता है देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। दिस इज व्हाट, फिनॉक्सी रेडिकल। अब क्या होगा ना, ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये क्या होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। होमोलाइटिक फ्यूजन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है, जब भी होमोलाइटिक फ्यूजन होता है तो क्या बनता है बच्चों लोग, फ्री रेडिकल। सो देखो इसका होमोलाइटिक फ्यूजन होगा ऐसे, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये दोनों को एज इट इज रहने दो, इन दोनों में कुछ नहीं करना, जो एज इट इज उसको रहने दो, जहां चेंज करना है इसमें करना है। जब ये होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, ये फिनॉक्सी तो ऐसे ही है, इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। बच्चे लोग समझ रहे हैं कि नहीं,
समझ रहे हैं आपको ये बात? जब इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं? क्लियर हो रहा है? और यू ऑल गेटिंग दिस? तो इधर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब इधर फ्री रेडिकल है तो उसको स्टेबलाइज होने के इधर भी होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। होमोलाइटिक मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों एटम को इक्वल एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सो देखो कुछ ऐसा होगा। ये तो अभी डबल बॉन्ड हो गया। अब चेंज इधर कर रहे हो ना, तो इसको ही चेंज करो, इसको एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज रहने दो, और इसको भी एज इट इज रहने दो। डबल बॉन्ड बन गया बिकॉज इधर एक इलेक्ट्रॉन था और इधर एक इलेक्ट्रॉन था। अब देखो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और एक इलेक्ट्रॉन इधर आया। क्लियर हो रहा है? सो ये दो जो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। समझ रहे हो आप लोग? ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। इज दिस क्लियर? अब क्या होगा, इसका भी ब्रेक होगा। इसको देखो ऐसा बना लो अंदर की तरफ, ये भी होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। तो इधर भी क्या बने, एक फ्री रेडिकल इधर एक फ्री रेडिकल इधर। दैट मीन्स जिसमें चेंज कर रहे हो उसको बस चेंज करो, उसको एज इट इज रहने दो। ये वाले को इधर ये जो रेडिकल बना है उसको भी एज इट इज रहने दो। इधर जब होमोलाइटिक फ्यूजन हो, एक रेडिकल इधर एक रेडिकल इधर, और इधर क्या है अपना डबल बॉन्ड O। क्लियर हो रहा है? दिस इज व्हाट, डबल बॉन्ड O। अब देखो इधर क्या बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। देन अब इधर भी क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा एंड द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर विल बी, ये जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो इधर एक इलेक्ट्रॉन वापस बच जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, इधर बॉन्ड बन गया, इधर बॉन्ड बन गया, इधर बॉन्ड बन गया। तो क्या था ना, जो ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल था वो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर सर्कुलेट हुआ, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो क्या हुआ बच्चों लोग, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ विद इन अ मॉलिक्यूल। आप समझ रहे हैं ये बात? पहले जो फ्री रेडिकल बस ऑक्सीजन के ऊपर था, अब पूरे मॉलिक्यूल में सर्कुलेट हुआ, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। दैट्स व्हाई रेजोनेंस टेक्स प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। इज दिस क्लियर? तो आपको हमने 5 टाइप का कॉन्जुगेशन देखा, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर एंड पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। सो अगर आपको कोई भी ऐसा सिस्टम दिखाई दे जिसमें ऐसे टाइप के कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, दैट मींस उधर रेजोनेंस होने वाला है। और अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो उधर रेजोनेंस होने वाला नहीं है। इज दिस क्लियर और नॉट? सो दिस इज व्हाट वी हैव डन विद कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। एक तो एटम शुड बी इन सेम प्लेनर, सेकेंड जो था वो कॉन्जुगेशन। इज दिस क्लियर? सो इसको प्रॉपरली क्या करो, नोट डाउन करो। सो लास्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन। कॉन्जुगेशन होता है टोटल 5 टाइप के, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर एंड पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। अगर ऐसा कॉन्जुगेशन आपको कहीं भी दिखाई दे किसी भी सिस्टम में, मतलब उधर क्या होने वाला है, रेजोनेंस होने वाला है। क्लियर हो रहा है? रेजोनेंस होने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। पहले इधर ज्यादा था इधर कम था, तो अब इधर ज्यादा हो गया इधर कम, मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरीके से क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो हम लोग ने पढ़ा था कॉन्जुगेशन। अब उस कॉन्जुगेशन के बेसिस पे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखो क्या इधर कॉन्जुगेशन है, यस, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। सो देयर इज कॉन्जुगेशन, और जब कॉन्जुगेशन होगा सो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाइयर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। देखो इधर पाई इलेक्ट्रॉन है जबकि इधर कुछ नहीं है, सो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होता है बच्चे लोग, हाइयर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। अब ध्यान से एक चीज देखो, जब मैंने ये पाई बॉन्ड उठा के इधर रखा ऐसे, तो इस कार्बन का, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को उठा के मैंने इधर रखा। क्लियर हो रहा है? मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, पाई इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? अगर अभी मैं नेक्स्ट में देखूं तो इधर क्या हो गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है? सो वापस क्या होगा, ये रेजोनेंस करेगा, ये इधर से आएगा ऐसे। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है, हाइयर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। इधर हाइयर, इधर क्या है, लोअर। सो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो लाइक दिस, इधर से आएगा इधर। सो मैंने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को देखो ध्यान से, इधर से निकाल के इधर रख दिया,
मतलब इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है? देखो कुछ ऐसा, इसका पॉजिटिव गायब हो जाएगा ना, इधर बॉन्ड बन गया तो, लेकिन इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है? क्या इसके अलावा कुछ पॉसिबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? इसके अलावा बन सकता है? नहीं, क्योंकि जब मैंने वापस इसको इधर किया तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, मतलब आपको वापस ये मिल जाएगा। मतलब इसका मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो पाई सिग्मा सिग्मा कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं है, लेकिन पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है, हाइयर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। इधर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, इधर क्या है, कम, तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो लाइक दिस। सो इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर रख दिया ना, सो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इधर क्या क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या कुछ और पॉसिबल है इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? नहीं भाई, इधर तो कॉन्जुगेशन नहीं है, वापस इधर आएगा तो ये बन जाएगा। मतलब इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो अगर मैंने पूछा ये दोनों में कंपैरिजन के लिए दिया, ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आंसर विल बी ये। क्यों? क्योंकि इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, जबकि इसका कितना बन रहा है, बस 2। और हमने ये पढ़ा था मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो मैक्सिमम क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। इज इट देयर एनी डाउट? अब हम बात करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। फिनॉल की बात करते हैं। चलो पहले हम लोग कार्बोनेट आयन की बात करते हैं। दिस इज व्हाट, कार्बोनेट आयन, CO3-2। ये कार्बोनेट आयन है। कार्बोनेट आयन में देखो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा, नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज ऐसा फ्लो होगा। कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4, 1 2 3 4 ऑलरेडी बनाया है। तो ये जब 5वां बनेगा तो ये वाला क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। ओ के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, क्योंकि पाई बॉन्ड उठ के इसके पास आ गया ना, मतलब इधर क्या बन गया, लोन पेयर। इधर क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और इधर क्या हो गया, O-। क्लियर हो रहा है आपको? अब देखो क्या हो सकता है, ये वाला पाई बॉन्ड इधर इलेक्ट्रॉन दे दें, सो ये वाला वापस अपने तरफ चले जाए तो CO-। क्लियर हो रहा है? इधर क्या आ जाएगा, O- और इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और कुछ पॉसिबल है क्या? अगर मैंने इसको इधर वापस भेजा तो ये वापस इधर आ जाएगा। अगर मैंने इसको इधर भेजा तो ये वापस इधर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो जिसकी वजह से आपको वापस ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। दैट मीन्स इसका भी कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? सो दिस इज व्हाट, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के लिए आपको कॉन्जुगेशन होना चाहिए। देखो नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव कॉन्जुगेशन था, तभी तो क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ। क्लियर हो रहा है? पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। इज इट देयर एनी डाउट? कैसे? और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है, हाइयर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पाई बॉन्ड है। सो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड से क्या होता है, ज्यादा होता है। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर हुआ आपको ये बात? सो इलेक्ट्रॉन हमेशा हाइयर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी फ्लो करेगा। चलो इसको कॉपी किए। अब हम बात करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फिनॉल, फिनॉल आपको पता होगा कैसे लिखते हैं। ये फिनॉल है, बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा हो तो उसको आप क्या बोलते हो, फिनॉल बोलते हो। अब फिनॉल में देखो इधर सिस्टम से जुड़े हुए के पास लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो होगा। सबसे पहले बार आप कॉन्जुगेशन देखो, कॉन्जुगेशन, हाँ, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। सो लोन पेयर है। क्लियर हो रहा है? मतलब कॉन्जुगेशन है तो कॉन्जुगेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रेजोनेंस करेगा। ये इधर क्या होने वाला है, रेजोनेंस होने वाला है, पाई सिग्मा लोन पेयर। क्लियर हुआ? ये बात याद रखना। कभी भी देखो अगर लोन पेयर है और पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है और पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा ना, और बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ये लोन पेयर, ये सिग्मा, और ये क्या है, पाई बॉन्ड। सो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ जाता है, ये बात आपको याद रखना। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि लोन कभी भी ऐसा नहीं जाएगा, पाई से लोन पेयर की तरफ नहीं जाएगा,
लोन से पाई बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। क्लियर हुआ? सो कभी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होगा? लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ, ना कि पाई बॉन्ड से लोन पेयर की तरफ। क्लियर हो रहा है? लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ। अब देखो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो इसको इधर इलेक्ट्रॉन देगा। सो कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया इधर? 1 2 3 4 पहले से बनाया, एक और बना देगा तो 5 हो जाएगा, बट कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। सो ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। सो कुछ स्ट्रक्चर देखो ऐसा हो जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज व्हाट, ये जो नो एज इट इज वैसे ही रहने दो। इधर देखो सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो ना, सिंगल बॉन्ड था, ये लोन पेयर देख के मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। ये लोन पेयर तो एज इट इज वैसा ही है, इधर H और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पाई बॉन्ड था वो टूट के क्या बन जाएगा? नेगेटिव। क्लियर हुआ? ये क्या बन गया? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर पूरे मॉलिक्यूल में क्या होगा? सर्कुलेट होगा, इधर से इधर और ये इधर से इधर। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है? देखो कॉन्जुगेशन है ना, पाई सिग्मा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है? नेगेटिव से पाई की तरफ, लोन पेयर से पाई की तरफ। इसको आप लोन पेयर भी बोल सकते हो। सो जो ऊपर का ये है उसको एज इट इज रख लो। क्लियर हो रहा है? इसको भी एज इट इज रख लो, लेकिन इधर क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये पाई बॉन्ड से इधर क्या बन जाएगा? लोन पेयर। क्लियर हो रहा है? अब देखो वापस कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है? लोन पेयर से सिग्मा की पाई की तरफ, और ये इधर आ जाएगा। सो कुछ आपका ऐसे स्ट्रक्चर बनते जाएगा। अब जिसको रखना था एज इट इज उसको वैसे ही रखो, इसको एज इट इज वैसे ही रखो, इसमें कोई चेंज नहीं। इधर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसा इधर पाई बॉन्ड बन गया, इधर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर हो रहा है? अब देखो क्या होगा ना, जब ये नेगेटिव चार्ज इधर देगा तो कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा। सो ये कुछ ऐसा देगा। क्लियर हो रहा है? सो ऑक्सीजन वापस अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? खींच लेगा। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, रिटर्न। सो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ऑक्सीजन का क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। और जो पहले इधर प्लस चार्ज था वो गायब हो जाएगा ना, क्योंकि उसने ये इलेक्ट्रॉन को वापस ले लिया। तो ये सब हुआ क्यों? ये सब क्यों हुआ बच्चे लोग? क्योंकि देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर था, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी। तो जब उसने रिंग के अंदर भेजा, सो रिंग के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ऑक्सीजन के ऊपर भी जो इलेक्ट्रॉन का बर्डन था वो क्या हो गया? कम हो गया। तो जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ और मॉलिक्यूल को क्या मिला? स्टेबिलिटी मिला। क्लियर हो रहा है? रेजोनेंस क्यों होता है? इज इट देयर एनी डाउट? एंड हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। 5 टाइप, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज एंड पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। जहां भी आपको कॉन्जुगेशन दिखाई दे उधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। क्लियर हो रहा है? हायर में कौन आ गया? पाई। जैसे कि पाई से हमेशा प्लस की तरफ जाएगा, नेगेटिव से हमेशा पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। कभी भी देखो ये लोन पेयर से कहां की तरफ आ रहा है? पाई की तरफ, ऐसा नहीं जा रहा। क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। दिस इज व्हाट यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो इसको कॉपी करो एक बार। तो बच्चों लोग आज हमने क्या पढ़ा? रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेशन पढ़े। कॉन्जुगेशन 5 टाइप के पढ़े, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर एंड पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेशन। जब भी आपको ऐसा कॉन्जुगेशन दिखाई दे मतलब उधर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर हमने कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखे। फिर हमको ये पता चला जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। इसका 2 है, इसका कितना है? 3 है, मतलब इट इज मोर स्टेबल देन दिस। क्लियर हुआ? सो आज के लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया उसको प्रॉपरली नोट करो और घर पे इसकी प्रैक्टिस करो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू रेजोनेंस। रेजोनेंस को और भी डिटेल स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।